Hello everyone. So let's take the questions on binomial. The question was asked in JEE Mains 2023. The first question is, you have to find the sum of this. Okay. Now this is very standard question. Just observe this. If I say sigma r equal to 0 to 22, 22 CR plus 22, 23 CR, I can say this is equal to, this is sigma r is equal to 0 to 23, 22. This is 22 CR into, I can say this is 23 C 23 minus R. ठीक है, NCR is equal to NC n minus R. And just observe this, sum of lower subscript यहाँ पे जो है that is constant that is equal to 23. ठीक है, so I can directly say if this is varying from 0 to 22, मतलब इसको अगर आप ओपन करोगे, this is 22C0, 23C23, then it will be 22C1 into 23C2, C22 and so on. लास्ट में मैक्सिमम का आप पुट कर सकते हो 22 तक, तो दिस इज 22C2, 22C22 और ये 23C1 आपने लास्ट में पुट कर दिया 22. सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट कांस्टेंट है, वी आर ग्रोइंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम जितना पॉसिबल दैट इज 22. ठीक है, तो आई कैन डायरेक्टली से इन अ सिंगल स्टेप द आंसर विल बी इक्वल टू 40. इनका जो अपर सबस्क्रिप्ट है ये अपर वैल्यूज है, इनका सम क्या है 45. दिस इज 45. सी लोअर सबस्क्रिप्ट का सम इज 23, सो दिस इज द आंसर दैट इज 45C23. ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. अब ये क्यों है दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. अब इसको ध्यान से देखो. कैन आई से इफ आई टेक द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 22, तो 1 प्लस एक्स रेज टू 22 का कोई एक्सपेंशन क्या होगा 22C0 प्लस 22C1x. दिस इज 22C2 x स्क्वायर्ड एंड सो ऑन. लास्ट में आप देखोगे 22C22 x रेज टू 22. करेक्ट. एंड इफ आई टेक द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स रेज टू 23, ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू 23, तो ये जो हमने देखो 1 वी हैव टेकन करस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट टर्म्स, इसके करस्पॉन्डिंग हमने एक एक्सपेंशन कंसिडर किया, और जो सेकंड एक्सपेंशन है वो हमने सेकंड टर्म्स के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन कंसिडर किया. यू कैन सी 23, 23, 23 इनके करस्पॉन्डिंग हमने सेकंड एक्सपेंशन कंसिडर किया. ठीक है, सो नाउ सी इफ आई टेक 1 प्लस एक्स रेज टू 23 का एक्सपेंशन, जैसे आप 1 प्लस एक्स रेज टू 23 का एक्सपेंशन लिखोगे, दिस इज 23C23 एक्स रेज टू 23. मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख रहा हूँ. ठीक है, क्यों आपको समझ में आएगा अभी. 23C22 एक्स रेज टू 22. करेक्ट. देन सो ऑन, लास्ट में आप जाएंगे, दिस इज 23C22 23C1 एक्स रेज टू 1 एंड 23C0 एक्स रेज टू 0. ये आपका एक्सपेंशन होगा. अगर आप ध्यान से देखें, इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स रेज टू 45, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे इन दोनों ब्रैकेट्स का, इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन. नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 23. आप ध्यान से देखो, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स रेज टू 23 कैसे मिलेगा, जब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया, इनको ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ का एक्स रेज टू 0 यहाँ के एक्स रेज टू 23 से मल्टीप्लाई होगा, तो वो क्या बनेगा कोएफिशिएंट 22C0 23C23. देखो ये फर्स्ट टर्म. सेकंड क्या होगा, यहाँ का एक्स रेज टू 1 यहाँ के एक्स रेज टू 22 से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स रेज टू 23 बनेगा. तो यू कैन सी दिस टर्म मल्टीप्लाइड विद दिस, दैट इज 22C1 इंटू 22C22 एंड सो ऑन. देखो नेक्स्ट टर्म 22C2 और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे एक्स 22C21 ऐसे मल्टीप्लाई होंगे. लास्ट में जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 22C22 को इस टर्म से, तो आप ध्यान से देखो एक्स रेज टू 23 मिलेगा. सो दिस विल गिव यू द लास्ट टर्म. तो राइट हैंड साइड पे एक्स रेज टू 23 का कोएफिशिएंट क्या है ये, एंड दिस शुड बी इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 23 ऑन द लेफ्ट साइड. व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू 23 ऑन लेफ्ट साइड, 45C23 व्हिच इज 45C23. दैट इज व्हाई दीस टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल. ठीक है, तो कभी भी अगर लोअर सबस्क्रिप्ट का सम आपको कांस्टेंट नजर आए, ऐसे कांस्टेंट नजर आता है, तो जस्ट टेक द सम ऑफ लोअर सबस्क्रिप्ट अपर सबस्क्रिप्ट, एडिशन में अगर टर्म्स है तो अपर सबस्क्रिप्ट का सम. ठीक है, और यहाँ पे लो 45 हो गया, और लोअर सबस्क्रिप्ट का सम क्या है 23. दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप दिस इज क्लियर. सो दैट्स इट फॉर दिस.